हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसको शॉर्ट में जो है सीआरपीसी बोलते हैं। तो सीआरपीसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो है आज से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से लेकर 37 तक सारे चैप्टर को एक एक करके जो है हम कवर करेंगे। तो सीआरपीसी को पढ़ने से पहले जो है कुछ सामान्य बातें जो हैं यहाँ पे जानना जो है बहुत ही आवश्यक है, जो विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में जो है पूछा जाता है। सबसे पहले देखेंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता का मतलब अधिनियम संख्या क्या है। तो इसका जो अधिनियम संख्या यानी एक्ट नंबर है वह 2 है। और उसके बाद देखेंगे कि इसकी निर्माण की डेट क्या है। जो है ये निर्माण की डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जुडिशरी एग्ज़ामों में। तो इसकी जो निर्माण की डेट है वह 25 जनवरी 1974 है। और इसकी जो प्रवर्तन की तिथि यानी जो लागू होने की डेट है वह 1 अप्रैल 1974 है। अब इसमें देखते हैं कि सीआरपीसी में यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो है टोटल कितने अध्याय दिए गए हैं और कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। तो जो 1973 की सीआरपीसी है उसमें जो है 37 अध्याय दिए गए हैं टोटल, यानी चैप्टर 37 है। और धाराएं जो है 484 और जो है अनुसूचियां जो है वह 2 हैं। तो सीआरपीसी को पढ़ने से पहले जो है मतलब कानून की जो है प्रियम्बल हम देखेंगे, यानी उद्देशिका। किसी भी कानून को जो है पढ़ने से पहले मतलब कि हम उद्देशिका को पढ़ते हैं, और या किसी कानून में जो है सबसे पहले उद्देशिका दी होती है कि उस मतलब कानून को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो दंड प्रक्रिया संहिता की उद्देशिका है हम उसको देखेंगे, क्योंकि अब क्या हुआ है जो है जो जुडिशरी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो है ये प्रियम्बल से रिलेटेड जो है भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसकी उद्देशिका हम देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। तो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम, यानी जो ये एक्ट बनाया गया है या कानून बनाया गया, इसका उद्देश्य है जो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि है उनको समेकित करना, यानी कंसोलिडेट करना या एक जगह पे एकत्रित करना, और उसमें संशोधन करने के लिए जो है इस अधिनियम को बनाया गया है। एक जगह पे एकत्रित करने के बाद अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत है तो उसमें संशोधन जो है किया जा सकेगा। इसके लिए जो है यह अधिनियम जो है बनाया गया है। तो यहाँ पे इस उद्देशिका में जो है 2 शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक समेकन करना, दूसरा संशोधन करना। संशोधन करना जो है दिया गया है, एक शब्द यहाँ पे नहीं दिया गया है, परिभाषित करना। परिभाषित करना जैसा कि जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का उद्देश्य क्या है, समेकन करना, परिभाषित करना और संशोधित करना। तो वहाँ पे तीनों दिया गया है, लेकिन यहाँ पे परिभाषित करना नहीं दिया गया। तो यहाँ पे इन शब्दों को भी जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे सीआरपीसी का चैप्टर 1 जो है जिसमें जो है प्रारंभिक दिया गया है, तो उसमें धारा 1 से लेकर जो है अध्याय 1 में मतलब धारा 1 से लेकर धारा 5 तक में दिया गया है। तो अध्याय 1 का जो धारा 1 है उसमें जो है धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया गया है। धारा 2 में जो है परिभाषाएं दी गई हैं। तो इनको एक एक करके जो है हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो है एक प्रश्न और हम जो है समझेंगे कि अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि जो ये सीआरपीसी है यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या कैसी विधि है, यानी साधारण विधि या जनरल लॉ या स्पेशल लॉ या विशेष विधि है। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता या एक साधारण विधि है, यानी प्रक्रिया संबंधी एक साधारण विधि है, स्पेशल लॉ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो आईपीसी के तहत अपराध होते हैं उनका जो है विचारण जो है उनका ट्रायल जो है सीआरपीसी के तहत किया जाएगा। और अगर कोई स्पेशल लॉ के तहत कोई अपराध किया जाता है, अगर उसमें
उस अपराध की ट्रायल की प्रक्रिया बताई गई है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ना कि सीआरपीसी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर उस स्पेशल लॉ में जो है ट्रायल की प्रक्रिया नहीं बताई गई है तो जो है जो सीआरपीसी में प्रक्रिया दी गई उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रक्रिया संबंधी यानी प्रोसीजर से संबंधित एक जनरल लॉ है, स्पेशल लॉ नहीं है। अब यहाँ पे हम जो है शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो है दिया गया है प्रारंभिक। अब देखते हैं धारा 1 में क्या दिया गया। तो धारा 1 में जो दिया गया संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो धारा 1 के क्लॉज 1 में जो है बताया गया इसका संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 होगा। और 1 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि इसका विस्तार कहाँ क्या होगा। तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा, यानी पूरे भारत पर होगा। जो भारत के 28 राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं सब पे लागू होगा। लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पर जो है पहले सीआरपीसी नहीं लागू होती थी, लेकिन 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर और 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू कश्मीर पर भी सीआरपीसी लागू होती है। लेकिन धारा 1 के क्लॉज 2 में जो है नीचे दिया गया है परंतु, यानी परंतु में कहा गया है कि जो अध्याय मतलब कि परंतु मतलब अध्याय 8, 10, 11 से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। इस परंतु में ये बताया गया कि जो सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 हैं ये उपबंध तो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को लागू होंगे, लेकिन इसके अलावा जो सीआरपीसी के और चैप्टर हैं वे नागालैंड राज्य या जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। लेकिन आगे ये भी बताया गया है कि अगर वहाँ की राज्य सरकार जो है सीआरपीसी के दूसरे चैप्टर को जो और दूसरे चैप्टर हैं 8, 10, 11 के अलावा अपने राज्यों में लागू करना चाहती है तो वह जो है नोटिफिकेशन जारी करके उनको जो है लागू कर सकती है। यहाँ पे स्पष्टीकरण भी जो दिया गया है धारा 1 में कि जनजातीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो संविधान की 6वीं अनुसूची है उसके तहत जो है जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं और वही जनजातीय क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे हम स्पष्टीकरण को भी देख लेते हैं, क्योंकि जनजातीय ये मतलब इससे स्पष्टीकरण से भी जो है प्रश्न बनते हैं। तो धारा 1 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत कौन से जनजातीय क्षेत्र आएंगे उसको हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 यानी सन 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। यानी जो असम के जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं लेकिन वे क्षेत्र नहीं है जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं। तो यहाँ पे इसको जो है भी देखना है कि ये मतलब कि संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं वे जनजातीय क्षेत्र जो है सीआरपीसी के लिए जो है जनजातीय क्षेत्र माने जाएंगे। अब जो धारा 1 के क्लॉज 3 में जो है इसकी डेट बताई गई है, जो पहले ही हम बता चुके हैं कि 1 अप्रैल 1974 को जो है सीआरपीसी का प्रवर्तन हुआ है, यानी लागू की गई है सीआरपीसी। इस प्रकार यहाँ पे हम जो है कुछ सामान्य बातें जो हैं चैप्टर 1 की हम देखते हैं और चैप्टर 1 में की जो धारा 1 को समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा 2 को, जिसमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं और सीआरपीसी को पढ़ने से पहले जो है परिभाषाओं को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसको कर जो है एक एक परिभाषा को हम आगे समझेंगे।